हेलो गाइस, स्वागत है आपके मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो गाइस? आई होप आप अच्छे होगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट सॉरी, मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि आज भी मेरी पूरे दिन तबीयत ख़राब रही थी। मेरे को फीवर और कोल्ड हो रहा है बहुत गाइस। तो मेरा फ़ोन आज मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, मेरा फ़ोन, और मैं कहाँ थी मुझे भी नहीं पता था। मैंने बनाए हैं छोले चावल, तो मैं खाती हूँ, डोंट माइंड उन थाली को देख के। तो गाइस आज हम जो मैंने लास्ट पार्ट में बताया था वो अब मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी। आपको आगे सब कुछ बताऊँगी कि कैसे मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया जहाँ पर सब कुछ एकदम बदल गया था, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो चले गाइस, मैं थोड़ा खाना खा के फिर बताती हूँ आपको। तो गाइस मैंने खाना खा लिया है, अब मैं आपको बताती हूँ अपने आगे की स्टोरी। तो जो दिन था मेरा सब कुछ बदलने वाला, वो 2017 गाइस, 2017 का साल था और मैं प्रेग्नेंट हुई थी। शायद फरवरी की बात है या जनवरी की बात है, मंथ मुझे याद नहीं है। तो उस टाइम मैं बहुत खुश थी क्योंकि हमारी फैमिली में हम एक नया मेंबर आने वाला है। तो मैं तो बहुत खुश थी, बट शायद कहीं से मेरे हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगा था और ना सास ससुर को किसी को अच्छा लगा था। तो मैं आपको कैसे बताऊँ, इस बात को सोचकर मेरा भी आंसू आ जाता है गाइस। मैं भी वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती, बट आप सबके साथ मैं ये अपनी जो मुझ पे बीती है, मैं अपनी बीती हुई चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसीलिए पहली जब ये सिचुएशन थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उस टाइम भी मेरे को जुकाम वगैरह, फीवर वगैरह हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मेरे लिए दवाई ले आना। वो मेरे लिए दवाई लेके आए मेडिकल से, और मेडिकल वाले को बोल दिया था शायद कि ऐसी ऐसी बात है, प्रेग्नेंट है, तो ऐसी दवाई दे दो जो सर्दी की जड़ खा के पता भी ना चले और आगे कुछ ना हो। तो उनको 10 बज गए थे, 10-11 बज गए थे। उस दिन बहुत लेट आए थे। लेट आए तो मेरी सास ने बोला था कि चलो पीछे ही, मैं ससुराल में रहती थी उस टाइम, क्योंकि पीछे ही डॉक्टर की दुकान है, जब तक वहाँ पर दिखा लेते हैं। और हम नीचे उतरे थे ही गली में, जब तक वो आ गए थे मेरे हस्बैंड। उन्होंने बोला कि ये दवाई ले जाओ और ये खिला देना, कहीं मत जाओ। कि मेरी सास ने फिर दवाई ले ली थी। और जब हम डॉक्टर को दिखाने गए थे, बाद में मेरी सास ने डॉक्टर को दिखवाई कि ये जुकाम की दवाई है, क्या हम खिला सकते हैं अपनी बहू को, ऐसी सी बात है। तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि क्या करवाना चाहते हो, ये तो जुकाम की दवाई नहीं है, किसी और चीज़ की दवाई है। तो उस टाइम मैं बता ही नहीं सकती, मैं इतना बड़ा शौक लगा था कि किया तो क्या, क्यों, क्या सोच के किया है, क्या सोच के दवाई लेके आए हैं। तो बाद में पता चला ऐसी ऐसी बात हुई है। तो फिर मैंने नहीं खाई, ना मेरी सास ने खाने दी। आगे क्या मन में था उनके, क्या नहीं था, मुझे नहीं पता। तो घर आके बोला कि ऐसी ऐसी दवाई है, तो मतलब वो बंदा नाट गया, मतलब मना कर दिया कि मुझे नहीं पता, मैंने तो जुकाम की बोली थी, उसने शायद गलत दवाई दी थी, मैं जाके बोलूँगा उसको। तो ठीक है। फिर ऐसे ही धीरे 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 1 महीना 2 महीना गुजरे वही कलेश चीज़ों में। और एक दिन इतना कलेश हुआ था, मतलब एक दूध के चक्कर में मेरी सास ने, दूध के चक्कर में, मतलब मुझे गर्म दूध पीने का वो था, तो उसमें बर्फ़ जम गई थी। मैंने बोला था कि मेरी इसमें बर्फ़ जम गई है, मैं इसको गर्म करके पी लूँगी। सुबह सुबह की बात थी और
मतलब उबाला भी नहीं था, कच्चा दूध था। कच्चा दूध मेरे को पसंद नहीं है, मैं दूध पीती ही नहीं हूँ, बहुत कम पीती हूँ। फिर उस बात पे इतने झगड़ा करा, मेरा दूध फेंक दिया और मुझसे बोलने लगी आने दे स्वाद को, मैं पिटवाऊँगी तेरे को, तूने ये करा वो करा। और मेरे जो ससुर हैं वो बैठे हुए देखते रहे कमरे में से। उन्होंने ये नहीं बोला उसकी गलती क्या है, उन्हें ये सब बोल रही है, क्यों बोल रही है। हम्म, मैं ये ना इतना झेला है, तो उस टेंशन में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब हो गई मतलब फिर ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरा अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन के टाइम पे भी इन्होंने सबसे बोला, अपने रिश्तेदारों से सबसे बोला, अपनी गलती नहीं, मतलब हॉस्पिटल वाले ही अबॉर्शन वाला हालात आ गए थे। उससे पहले जब मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर इन्हें ये सब मुझे हॉस्पिटल लेके गए, डिस्पेंसरी में। तो इन्होंने बच्चा रोकने के इंजेक्शन लगवा लिए हैं, सब कुछ करवा रही हैं। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था बेड रेस्ट का। वो इंजेक्शन इतने मतलब इतना ख़राब होते हैं, आप सब ने शायद लेडीज़ को तो पता ही होगा कि कैसे होते हैं, इतने चढ़ते हैं। डॉक्टर ने बोला था कि तकिए पे पैर रख के सोना है। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर मुझे सपोर्ट चाहिए था, बट उस टाइम पर मेरे साथ जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते। तो वो अगले पार्ट में बताऊंगी। और हाँ गाइस, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। आगे क्या हुआ वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा।